वेलकम टू ENP वर्ल्ड। आज हम जयंती वर्ष जुबली ईयर निकालने की विधि, इसकी पूरी जानकारी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जयंती विषय पर आगे बढ़ने से पहले हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उसे संक्षिप्त रूप में समझ लेते हैं। वैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में जयंती क्या होता है, जयंती और जन्मदिन में क्या अंतर है, जयंती मनाने की विधि क्या है, इसकी पूरी जानकारी दी है। यदि आपको जयंती का मतलब क्या है नहीं पता है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए एंड देन इस वीडियो पर आइए। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं जयंती क्या है। किसी व्यक्ति विशेष के जन्मदिन की तारीख को उसकी मृत्यु के पश्चात आने वाले वर्षों में प्रत्येक वर्ष उसके जयंती दिवस या जयंती समारोह के रूप में मनाया जाता है। और यदि हम किसी विद्यालय, कॉलेज, संस्था या जीत आदि की जयंती मना रहे हैं तो उसकी स्थापना दिवस की तारीख को उसकी स्थापना वर्ष के पश्चात आने वाले वर्षों में प्रत्येक वर्ष उसकी स्थापना या जीत को जयंती समारोह के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं जयंती वर्ष कैसे निकाला जाता है, अर्थात जयंती वर्ष निकालने की विधि की। इसे दो तरीके से समझते हैं। पहला है किसी संस्था जैसे विद्यालय, कॉलेज, प्राचीन स्मारक या किसी आंदोलन या लड़ाई में जीत की जयंती वर्ष कैसे निकाला जाता है। और दूसरा है किसी व्यक्ति विशेष का जयंती वर्ष कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम किसी संस्था जैसे विद्यालय, कॉलेज, प्राचीन स्मारक या किसी आंदोलन या लड़ाई में जीत की जयंती वर्ष कैसे निकालते हैं, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। तब 15 अगस्त 1948 को भारत स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रथम जयंती मनाएगा तथा वर्तमान समय वर्ष 2022 में भारत स्वतंत्रता प्राप्ति का कौन सा जयंती वर्ष मनाएगा, इसकी गणना करने के लिए वर्तमान वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्ति वर्ष को घटाने पर वर्तमान समय में कौन सा जयंती वर्ष चल रहा है यह प्राप्त हो जाएगा। जैसे वर्तमान वर्ष 2022 में स्वतंत्रता प्राप्ति वर्ष 1947 को घटाने पर 75वां जयंती वर्ष प्राप्त हुआ, अर्थात वर्तमान समय वर्ष 2022 में भारत स्वतंत्रता प्राप्ति का 75वां जयंती वर्ष मना रहा है। अब स्वतंत्रता दिवस की बात करें तब वर्तमान समय वर्ष 2022 में भारत स्वतंत्रता प्राप्ति का कौन सा स्वतंत्रता दिवस या विजय दिवस मनाएगा, इसकी गणना करने के लिए वर्तमान जयंती वर्ष में एक जोड़कर वर्तमान स्वतंत्रता दिवस प्राप्त किया जाता है। जैसे हमें वर्तमान जयंती वर्ष 75 प्राप्त हुआ, इसमें एक जोड़ने पर 76 प्राप्त हुआ। अतः वर्तमान समय में भारत अपनी स्वतंत्रता का 76वां स्वतंत्रता दिवस का वर्ष मनाएगा। इसी तरह किसी संस्था जैसे विद्यालय, कॉलेज, स्मारक आदि का वर्तमान समय में जयंती वर्ष निकालने के लिए वर्तमान वर्ष में स्थापना वर्ष को घटाकर प्राप्त किया जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि किसी संस्था की स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुआ, तब 15 अगस्त 1950 को इसकी स्थापना का प्रथम जयंती मनाया जाएगा। इसी तरह किसी संस्था की वर्तमान समय में जयंती वर्ष को वर्तमान वर्ष माइनस स्थापना वर्ष करके प्राप्त किया जाता है। वर्तमान वर्ष 2022 में संस्था की स्थापना वर्ष 1949 को घटाने पर 73 प्राप्त होता है, अर्थात वर्तमान समय में संस्था की स्थापना का 73वां जयंती वर्ष मनाया जाएगा। अब बात करते हैं किसी व्यक्ति विशेष का जयंती वर्ष कैसे निकाला जाता है, अर्थात व्यक्ति विशेष का जयंती वर्ष निकालने की विधि क्या है। इस पर किसी दिवंगत व्यक्ति के लिए जयंती वर्ष निकालने का मतलब होता है उस व्यक्ति विशेष की मृत्यु के पश्चात आने वाले वर्षों की गणना करना। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जन्मदिन की तारीख 24 फरवरी 1950 है तथा उसकी मृत्यु की तारीख
16 अक्टूबर 2010 है, तब इस व्यक्ति विशेष की प्रथम जयंती 24 फरवरी 2011 को मनाया जाएगा। इस स्थिति में इस व्यक्ति की वर्तमान समय वर्ष 2012 में कौन सा जयंती वर्ष मनाया जाएगा, इसकी गणना करने के लिए हम वर्तमान वर्ष में इसके मृत्यु वर्ष को घटाकर जयंती वर्ष प्राप्त करते हैं। वर्तमान वर्ष 2022 में इसके मृत्यु वर्ष 2010 को घटाने पर 12 प्राप्त होता है, अर्थात वर्तमान समय में इस व्यक्ति विशेष की 12वीं जयंती मनाई जाएगी। लेकिन कुछ लोगों द्वारा जयंती वर्ष का निर्धारण व्यक्ति विशेष की जन्मदिन की तारीख के वर्ष के आधार पर किया जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ तथा इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। तब जन्मदिन की तारीख के वर्ष के आधार पर वर्तमान समय में व्यक्ति विशेष की जयंती वर्ष का निर्धारण करने के लिए वर्तमान वर्ष में जन्म वर्ष को घटाकर प्राप्त किया जाता है। वर्तमान वर्ष 2022 में गांधी जी के जन्म वर्ष 1869 को घटाने पर 153 प्राप्त होता है, अर्थात वर्तमान समय में गांधी जी का 153वां जयंती वर्ष मनाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भला एक दिवंगत व्यक्ति की जयंती एक बार जन्म के वर्ष के आधार पर और एक बार मृत्यु के वर्ष के आधार पर मनाए तो एक ही साल में 2 बार जयंती मनाना पड़ेगा। तो इसका जवाब जयंती के शाब्दिक अर्थों में छिपा है। आइए जानते हैं जयंती का शाब्दिक अर्थ क्या है। किसी व्यक्ति विशेष के जन्मदिन की तारीख को उसकी मृत्यु के पश्चात आने वाले वर्षों में प्रत्येक वर्ष उसके जयंती दिवस या जयंती समारोह के रूप में मनाया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि वर्तमान समय में किसी व्यक्ति विशेष की जयंती वर्ष का निर्धारण वर्तमान वर्ष में उसके मृत्यु वर्ष को घटाकर किया जाता है। जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य दिवंगत पुण्यात्मा द्वारा किए गए पुण्य कर्मों को स्मरण कर उनके पुण्य कर्मों के लिए उन्हें धन्यवाद अर्पित करना है। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।